औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर आपसे मुखातब हूँ। मुझे हालात को देखकर बड़ा दुख होता है। आप सब भी यकीनन परेशान होते होंगे और ये हमारी जो हालत पाकिस्तान की बन गई है, सारे इस पे मातम कुना होंगे, सारे इस पे रंजीदा होंगे। कोई ऐसा शख्स पाकिस्तानी नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के हालात से मुतमिन हो या खुश हो। तो मोहतरम, बात यही है कि खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करो कि जब हिंदुस्तान पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो तजारत के लिए आई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने देखकर, मौके की नज़ाकत देखकर अपनी फ़ौज बनाना शुरू कर दी और गद्दार ख़रीदने शुरू कर दिए। गद्दार इतने ख़रीदे कि वो अपने ही मुल्क के जो लोगों को मार पीट के वो इनका मतहत और इनका ताबेदार बनाना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों का। और अंग्रेज़ों ने फिर बड़े आराम से 200-250 साल तक ठीक ठाक राज किया। ये तो सिराजुद्दौला से शुरू हो गए थे इनकी असल हुकूमत। तो वो पहले ही मतलब इनके पास अख्तियारात आ गए थे। वो बादशाह बराए नाम का रह गया था, रही थी कि असल 1857 में जब फतह होती 10 दिन तक दिल्ली पे कब्जा रहा बागियों का। तो फतह होती फिर वो शिकस्त में अपने गद्दारों ने उनको हौसला दिया। अंग्रेज तो बिसरा बोरिया बांध चुका था, जा रहा था। अपने गद्दारों ने हौसला, नहीं रुक जाएं, हम कुछ करते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो वो ठीक हो गया। तो फिर इसका कमाल ये भुगतना पड़ा कि जब जलियांवाला बाग में लोगों ने एहतजाज किया तो जनरल डायर ने बेदरेक गोलियां चलाई और उसने सोचा ही नहीं कि ये मैं इंसानियत को कत्ल कर रहा हूँ। उसने तो दूसरा और भी कई तरीके थे उन लोगों को काबू करने पे। उनको कैद कर लेते, उनको अरेस्ट करते, मुकदमा चला लेते या मारने का क्या। तो लेकिन यही कुछ होता है महकूम कौमों के साथ। ये जब आप यही है ना, तकदीर के कादी का ये फतवा है असल से जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजा। मैं आपको समझा के थक गया हूँ कि अमेरिका का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिवाय इसके कि इसराइल के जो मफाद हैं वो उसने अमेरिका ने के ज़रिए ये इसी तरह ही है। बिल्कुल जिस तरह के एक गली में एक मोहल्ले में गुंडा हो, तो जो भी किसी ने अपना मतलब निकालना हो, किसी को मार पड़वानी हो, किसी को पिटवाना हो, किसी को बेइज्जती करवानी हो, तो गुंडे को, ये चौधरी भी यही करते हैं। चौधरीयों ने भी अपने कमी और मसली पाले हुए होते हैं, तो वो उनको हुशावा करते हैं तो वो पड़ जाते हैं, बल्कि कत्ल भी कर देते हैं उनकी इमा पर। और ये चौधरी जाके उनको चढ़ा भी लेते हैं। ये आपका निज़ाम है यहाँ अदल का। ये अमीरों को कुछ नहीं होता। ये अदल का निज़ाम गरीबों के लिए ही है, उनको ही फांसियाँ देने और उनको ही जेलों में बंद करने के लिए। ये पता नहीं जाय साहब इतनी सहूलतें लेकर खुदा मुझे नहीं जानता कि मैं नहीं जानता कि किस तरह खुदा को ये जवाब देंगे, ये किस तरह अपने ज़मीर को मुतमिन करते होंगे, किस तरह रात को ये आसूदा सोते होंगे। ये शर्म वाली बात है, इनको डूब मरने का मकाम है। बेहतर है कि ये सारे अपने ज़मीर की आवाज़ पर रिज़ाइन कर जाएं। जब आपको अपना अख्तियार चलाने नहीं दिया जाता, अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहने ही नहीं दिया जाता, तो फिर क्या, काजी ईसा ने तो सारा पोल खोल दिया है, तो और क्या रह जाता है बाकी। तो जिसके पीछे आप फिर रहे हैं कि अमेरिका अमेरिका, आप अमेरिका नहीं है, ये इसराइल है। पहले शाम को उसने तबाह किया, फिर इराक को तबाह किया, फिर मिस्र को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, अब ये पाकिस्तान के पीछे है। वो कहता है कि साफ कहता है, बरमला कहता है कि सिर्फ पाकिस्तान का डर है, मैं बाकी ग्रेटर इसराइल बनने में एक रत्ती भी थोड़ा सा भी वक्फा नहीं है। ग्रेटर इसराइल फौरन बन जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान का डर है। खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करें। ये बहुत पहले की बात है। अमेरिका को कुछ लोगों ने कहा था आज से 1.5 साल पहले कि हमें ले आए, जो आप कहेंगे हम आपके मकासद पूरे करेंगे। ये इमरान खान हो या ये नवाज शरीफ हो या को, ये सारे अमेरिका के ही चट्ठे बट्ठे हैं। ये अमेरिका, सोचें ज़रा, आप अमेरिका के बगैर अपना कोई
काम कर सकते हैं बड़ा, कोई अपना फॉरेन मिनिस्टर या कुछ उसके इजाज़त के बगैर। ये क्यों आपने इतना ये पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की बात, जब तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। क्यों है, मुझे तो दुख हो रहा है ये बातें करके कि आप समझने की कोशिश करें। खुदा के वास्ते अपने ज़मीर को जगाएं, अपने पाँव पे खड़ा हों। हम घास खा लें, हम पत्ते खा लें, हम बेगैरत हैं, कर्ज़ों पे पड़ रहे हैं। ये इनकी चालें हैं कि कर्ज़ों में डुबो कर इनको कर्ज़ों में कर्ज़े आपके उतरने के लिए अब भी तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते मुखलिस लोग लाओ, ईमानदार लोग लाओ, दयानतदार लोग लाओ, सिंसियर लोग लाओ, जो पाकिस्तान का वकार जो है बहाल कर सकें, जो पाकिस्तान को सही मुकाम दिलवा सकें। ये लोग 35 साल से आजमाए हुए हैं, इनको आपने क्या, इनको तो खुद ही छोड़ देना चाहिए कि हमने तो इतना एंजॉय कर लिया है, अब किसी अपनी पार्टी के किसी अच्छे लीडर को आगे आने दें। ये नहीं हम कहते कि फलां को करें या फलां को, अपनी पार्टी के लोग अच्छे लोग, इनमें जो अच्छे क्रेडिबल लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको ही आगे लाएं। नहीं, ये सारे मिल मिला के। दूसरा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आज आप अपना समय लिख लें, ये नवश्ता दीवार पे है कि आज अगर आप नहीं समझ लेंगे तो खुदा के वास्ते आपकी नस्लें 200-300 साल तक तो फिर उठ नहीं सकेंगी। हो सकता है कि फिर 200-300 साल बाद कोई शरण फिर पैदा हो और फिर दोबारा इस खाकिस्तर से फिर कोई शोला उठे और जो अंधेरों को जला ख़त्म करके तो फिर रोशनी ले और फिर पाकिस्तान को। ये देख लें, आपकी बका का मसला है, खुदा के वास्ते समझें। ये इसराइल आपके पीछे है, हमारा असल मुकाबला इसराइल के साथ है। आप कर्जों से भी निजात हो सकती थी अगर आप वो सी पैक पे चलते, इंडस्ट्रियां लगाते जगह जगह, और चाइना के साथ। अब चाइना भी आपको छोड़ चुका है, क्यों, आप बेवफा लोग हैं। ईरान आपको छोड़ चुका है, टर्की आपको छोड़ चुका है। टर्की में ज़लज़ला के बाद मोदी का जो इस्तकबाल हुआ, हमें डूब के मरने का मकाम है। देखें क्या टर्की ने उनको कहा है, क्या उन लोगों ने उसका वालहाना मोदी का इस्तकबाल किया है। ये आपके अपने दोस्त आपकी गलतियों की वजह से छोड़ रहे हैं। खुदा के वास्ते अपने आप को संभालें और समझें और कोशिश करें कि इन बहरान से निकलें। आमीन।